बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ स्पंज केक की बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी। बहुत ही सिंपल और सादा इंग्रेडिएंट से आप बहुत अच्छा जालीदार स्पंज केक बना कर तैयार कर सकते हैं। आप चाहें तो ये स्पंज केक तैयार करने के बाद इसे फाउंडेंट से कवर कर लें, चाहें तो बटर क्रीम से या व्हिप क्रीम से भी कवर करके इसे अच्छा सा डेकोरेट कर सकते हैं। तो स्पंज केक बनाने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। केक बनाने के लिए हमें एक अदद पैन चाहिए होगा। यहाँ मैंने 8 इंच का पैन ले लिया। इसमें डाल दिया 1 टीस्पून ऑयल और ब्रश से अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया। ब्रश से पैन को अच्छी तरह से ग्रीस करने के बाद अब मैं इसमें बटर पेपर लगा लूँगी। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो नॉर्मल पेज भी काट कर आप इस तरह से पैन में सेट कर सकते हैं। अब मैं इस पैन को साइड पर रख लूँगी। केक बनाने के लिए मैंने एक बड़े बाउल में 4 अदद अंडे ले लिए। अब मैं इसमें शामिल करूँगी आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा यानी 125 ग्राम पीसी हुई चीनी। ये नॉर्मल चीनी है, इसे मैंने घर में ही पीस लिया था। साथ ही शामिल कर दूंगी 2 ड्रॉप वनीला एसेंस के। अब अंडों और चीनी को इलेक्ट्रिक बीटर से इतनी देर तक बीट करना है कि ये बैटर फ्लफ़ी हो जाए यानी थिक क्रीमी फॉर्म में आ जाए। जैसे जैसे अंडे और चीनी बीट होते जाएंगे इनका कलर येलो से वाइट हो जाएगा। जिस दिन आप घर पर केक बनाना ट्राई करेंगे बेकरी का केक भूल जाएंगे। एकदम फ्रेश केक का टेस्ट बहुत मज़ेदार होता है और पूरे घर से केक की बहुत ही प्यारी सी भीनी भीनी खुशबू आती है। तकरीबन 8 मिनट में ही ये बैटर फ्लफ़ी हो गया है यानी क्रीमी फॉर्म में आ गया। अब मैं इलेक्ट्रिक बीटर हटा दूंगी और इस बैटर में शामिल करूंगी 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा यानी 125 ग्राम ही मैदा। सारा मैदा एकदम नहीं डाल देना बल्कि थोड़ा थोड़ा करके डालना है और बहुत ही सॉफ्ट हाथों के साथ मिक्स करना है। याद रखें ओवर मिक्स नहीं करना वरना केक सख्त बेक होगा। मैदा बैटर में अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब मैं इस बैटर को शिफ्ट करूंगी पैन में और 180 डिग्री सेल्सियस पर ओवन में रख दूंगी 20 मिनट्स के लिए। 20 मिनट्स पहले ही मैंने ओवन ऑन कर लिया था ताकि ओवन प्री हीट हो जाए। इस बैटर से तकरीबन 2 पाउंड का केक बनकर तैयार होगा। 20 मिनट हो गए हैं, केक बहुत अच्छा सा बेक हो गया है। इसे मैंने ओवन से निकाल लिया है। 20 से 25 मिनट में केक बहुत अच्छी तरह से बेक हो जाता है। अगर आप इसे ज़्यादा टाइम इसे बेक होने के लिए रखेंगे तो केक सख्त हो जाएगा। अब मैं इसे कवर करके रख लूँगी ताकि ये ठंडा हो जाए। आधे घंटे में ही केक ठंडा हो गया है। अब मैं इसे पैन से निकाल लूँगी। स्पंज केक जब अच्छी तरह से ठंडा हो गया तो मैंने पैन से इसे निकाल लिया है। अब क्योंकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो गया है तो तब ही मैं इससे बटर पेपर रिमूव कर रही हूँ। गरम गरम बटर पेपर रिमूव नहीं करना वरना स्पंज का शेप ख़राब हो जाएगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त और जालीदार स्पंज बनकर तैयार हुआ है। इसे मैं काट कर आपको दिखा देती हूँ। आप चाहें तो इसे वैसे भी चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।